Class 6 from LearnWell, Chapter 9, Basic Geometrical Ideas. सो एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपसे 9.1 में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक्सरसाइज आपका हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला नेम आता है पॉइंट, क्योंकि हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं बिना पॉइंट के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट से ही लाइन बनते हैं। लाइन सेगमेंट सभी के सभी डायग्राम आपके पॉइंट से बनते हैं। तो पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें, एक पॉइंट हमने दे दिया, ये डार्क, ठीक है। अब इसे आप गौर से देखिए तो आपको ये किस तरह का दिखता है, एक सर्कुलर फॉर्म पे दिखता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, ना तो लेंथ होती है, नो लेंथ, और ना ही इसमें ब्रेथ होती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछा जाए तो अ पार्ट विच हैव नो लेंथ and also no breadth। तो ये हुआ पॉइंट का डेफिनेशन, ठीक है। अपार्ट विच हैव नो लेंथ एंड आल्सो नो ब्रेथ, उसके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट। क्लियर? अब सेकंड है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की बात कर लें, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसी से आपके एक्सरसाइज भी मौजूद हैं। सो लाइन सेगमेंट के लिए, लाइन सेगमेंट मीन्स होता है कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, और इस लाइन में अगर एंड पॉइंट एक पॉइंट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? पॉइंट से, तो समझ जाइए लाइन सेगमेंट है। मतलब इसमें एंड पॉइंट होते हैं, मतलब हम इसे फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं? मान लीजिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, या हमने एक रेक्टेंगल बनाया, तो बताइए सभी फिक्स लाइन है कि नहीं है? यहाँ से यहीं तक है एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक ही एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ही एक लाइन है, और सॉरी लाइन सेगमेंट, और यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट है। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट हुए? 4 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4, क्योंकि सब फिक्स्ड हैं, हम उसे आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले क्या इस लाइन सेगमेंट में आप और लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ? अ लाइन सेगमेंट which have end to end points, end to end points is called line segment। आप क्या बोलेंगे? अ लाइन सेगमेंट विच हैव end to end points, ठीक है। एक लाइन है जिसके एंड में क्या होता है? एक पॉइंट होता है, और यहाँ भी पॉइंट होता है, हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे तक। तो लाइन सेगमेंट मतलब होता है, इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी पॉइंट होना चाहिए। बात समझ में आई बात? तो चलिए इसी के साथ साथ हम लिख लेते हैं, लाइन को भी प्रूव कर लें, मतलब इसका डेफिनेशन भी बता दें। तो लाइन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? एरो से। किससे? एरो से। ये बात याद रखिएगा, किससे? एरो से। मतलब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन which have no end point, no end point on both side। मतलब दोनों साइड्स में आपके पास कोई भी पॉइंट्स ना हो। देखिए एरो, एरो ही सिंबल है लाइन का। अगर ये एरो बना हुआ है तो मतलब हम इसके और आगे तक, इसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है, इन्फिनिटिव है। एरो का मतलब क्या होता है कि अभी ये और आगे तक जाएगा, इधर भी और आगे तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लाइन। तो लाइन, हमने अभी 3 डेफिनेशन पढ़े, पॉइंट,
एक सिंगल पॉइंट होता है जिसके पास ना तो लेंथ होती है ना तो ब्रीथ। लाइन सेगमेंट फिक्स्ड होते हैं जिसके लास्ट में 2 पॉइंट्स होते हैं। लाइन जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, एरो होता है। हाँ, इनके बीच हम अगर ये पॉइंट बना दें तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा और ये पूरी लाइन आपकी लाइन कहलाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट नंबर है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब दो लाइन आपस में कहीं पे भी किसी पॉइंट पे कट हो तो आप क्या लिखेंगे? 2 आर, आप चाहें तो 2 से ज़्यादा भी कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही कट हो। 2 आर मोर देन लाइन्स दैट intersect एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए इसका भी डायग्राम देख लें। तो इसका डायग्राम ये हुआ कि अगर हम एक लाइन ये लिए, और लाइन कैसा होता है? एरो याद रखिएगा। और ये देखिए कैंसिल हो गया, कट गया। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया P, और चाहें तो आप एक लाइन और ले सकते हैं, हमने 2 से ज़्यादा भी लिखा है। ये सभी इंटरसेक्ट है, लेकिन कहाँ पे पॉइंट हो रहा है? P पे। तो ये हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब एक है पैरेलल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइन क्या होता है कि आपके पास, जैसे हम ट्रेन की पटरियां ले लें, लेकिन वो पैरेलल नहीं कहलाएंगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती हैं। तो पैरेलल कभी मुड़ते नहीं हैं। जैसे ट्रेन की स्केल हम देखें तो ऐसे जा रही हैं, मान लीजिए टर्न आया तो ट्रेन ऐसे मुड़ जाएंगी ना, तो ऐसे मुड़ी मतलब ये पैरेलल फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक लाइन और एक अनदर लाइन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई बोले पैरेलल होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 लाइन हो, उनके बीच सेम डिस्टेंस हो, फिक्स डिस्टेंस हो। अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो सब जगह आपके 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखेंगे पैरेलल के? 2 lines which have fixed distance between 2 points, मतलब आमने सामने के पॉइंट। ठीक है, between 2 points, 2 lines which fixed distance between 2 points, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ आप करें, ऐसा नहीं, एकदम परपेंडिकुलर। बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे ही हो, इज कॉल्ड पैरेलल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ जाइए एक्सरसाइज आपका हो गया। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। माफ कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो बच गया, उसका नाम है रे, या रेस बोल सकते हैं। तो रेस क्या होता है? ये कोई अलग से नहीं आया। ये देखिए, अभी हमने इंटरसेक्टिंग बताया। देखिए 2 लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट से आपको अगर बोला जाए कि ये क्या है, सिर्फ जितना हमने अभी ब्लू डार्क किया, ये क्या है? तो ये रेज है। अगर एक किसी पॉइंट से एक एरो निकल रहा है तो उसी को हम रेस बोलते हैं। अब कहाँ है और दिखाई देते हैं, ये देखिए, इस पॉइंट से अगर हम बोलें ये क्या है तो रेज है, ये पॉइंट से ये एरो है तो रेज है। हाँ, ये कंप्लीट लाइन है। ठीक है, समझ में आई बात है? मतलब किसी एक पॉइंट से अगर हम यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, अगर हमें पॉइंट से ऐसे बाहर निकाल दें एरो तो ये रेज है। तो रेज का डेफिनेशन क्या हो गया? व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड, मतलब उसे बढ़ाया जाए, एक्सटेंडेड in one direction
इज कॉल्ड रे। अब बात किसकी हुई है? लाइन सेगमेंट। तो चलिए लाइन सेगमेंट भी बना लें। लाइन सेगमेंट किसे बोला जाता है? जिसके फिक्स डिस्टेंस होते हैं। ये देखिए फिक्स डिस्टेंस है, एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। अगर ये पॉइंट से हम आगे की ओर बढ़ा दें, कहाँ है हमारा पेन? ये अगर हम इसे और आगे बढ़ा दें एक लाइन के फॉर्म पे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रेस कहलाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखिएगा आपके एक्सरसाइज बहुत आसानी से होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड टू नेम। ये हमारा फिगर है, बना हुआ है, हमको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पढ़े वैसे अपना फोकस करें। देखिए कैसे। फर्स्ट है लाइन। लाइन किसको बोलते हैं? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जिसके दोनों साइड एरो बने हों। बस आपकी नज़र इसको ढूंढे बस। कंटेनिंग पॉइंट एफ। एफ देखिए कहाँ पे है, तो ये है एफ। अब एफ से बताइए आपको ऐसा लाइन कहाँ पे दिख रहा है। देखिए एफ से अगर हम इधर जाते हैं तो दोनों पॉइंट है, ये तो लाइन सेगमेंट हो गया, दोनों में पॉइंट बने हुए हैं। अब देखते हैं एफ और किस लाइन को टच कर रहा है? ये लाइन को टच कर रहा है। तो देखिए ये लाइन में दोनों में एरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो बताइए नाम कौन सा पड़ा? एफ और ई, है कि नहीं है? देखिए ये लाइन है सीधी, ये एरो बना है, यहाँ भी एरो है, तो एफ ही आपका आंसर हुआ। तो फर्स्ट नंबर हुआ लाइन containing पॉइंट F, एरो F ही। और याद रखिएगा जब भी आप आंसर लिखें तो उसके ऊपर वो सिंबल जरूर बनाएं। ये एरो का, ये लाइन को शो करता है कि आप लाइन बनाए हैं। ठीक है, जैसे जैसे आते जाएगा हम आपको सिंबल भी बताते जाएंगे। नाउ सेकंड नंबर, लाइन पासिंग थ्रू डी। अब डी को देखिए कौन पास थ्रू कर रहा है, कहाँ पे है डी? ये डी को कौन पास कर रहा है? तो भाई यहाँ से तो कोई लाइन गई नहीं कि उसे पास करे, एक ही लाइन गई है, ये वाली लाइन गई है नहीं गई है? बिल्कुल गई है। तो कौन सी लाइन है जो डी को पास करते हुए जा रही है? तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये लाइन ए से, और एंड कहाँ पे हुआ है? डी पे। देखिए डी को कौन पास हो रहा है भाई? और को डी को कौन टच कर रहा है? सिर्फ इतना बताइए, यही लाइन टच कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? ए से, और एंड कहाँ पे है? ई पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन पासिंग थ्रू टू डी। कौन सी लाइन? ए ई, एरो। अब आप सोच रहे हैं सर इसे हम ए डी क्यों नहीं लिख सकते? अगर ए डी आप लिख देंगे तो लाइन, ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और लाइन आप किसे बोलेंगे? ए ई को बोलेंगे, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट उसका नाम लिखेंगे। नाउ थर्ड, अ लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन सेगमेंट आ गया, पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू डी। अब डी से पास थ्रू कौन सी लाइन है जो पैरेलल है? अब पैरेलल का हमने अभी आपको डेफिनेशन क्या बताया? ये देखिए पैरेलल, जिसके बीच फिक्स डिस्टेंस हो। तो देखिए भाई डी वाई लाइन का ये जो लाइन गई है इसका पैरेलल आपको कौन सा दिख रहा है? एकदम फिक्स्ड हो। तो ये लाइन का पैरेलल कौन सा दिख रहा है? ये लाइन का पैरेलल हमें सी एफ दिख रहा है। दिख रहा नहीं दिख रहा? देखिए जितना है उसी में उसका फिक्स डिस्टेंस है, एकदम इक्वल दिख रहा है, सी एफ। तो आप लिखिए पैरेलल लाइन, ये डी कौन सा है? ए ई। पैरेलल लाइन ए ई का क्या बनेगा आपका? सी एफ। और लाइन की बात हो रही है तो एरो तो श्योर है, सॉरी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो लाइन सेगमेंट का सिंबल हम बना देते हैं सी एफ, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, जैसा डायग्राम है वैसे ही आपको बनाना है। नाउ फोर्थ नंबर, लाइन ऑन विच ओ लाइज। एक लाइन आपको बनाना है जो ओ लाइज पे है। ओ कहाँ पे? ये। तो ओ में आपको कौन सी लाइन दिख रही है? अब ये आप सोच रहे हैं सर ये तो नहीं है, तो ये आपका लाइन सेगमेंट है, क्योंकि एरो होना चाहिए। अब ओ में देखिए कौन सी लाइन सेगमेंट है? ये लाइन, ये वाली है, तो उसका नाम क्या है? ओ सी। तो ओ सी लिख दीजिए, लाइन ओ ऑन विच ओ लाइज, एरो कौन सा है? सी ओ। और लाइन की बात है तो दोनों में एरो होगा। ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ड्रा करते हैं।
ड्रा अ रफ फिगर, एक फिगर हमें बनाना है, एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट नंबर, सेकेंड टू फर्स्ट। पॉइंट ए लाइज, एक लाइन आप बनाइए। अब देखिए इसके ऊपर सिंबल बताएगा कि लाइन आपको बनाना है कि क्या बनाना है। ऊपर देख के बताइए क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन है, तो हमें तो लाइन सेगमेंट दिख रहा है क्योंकि एरो तो है नहीं। तो हम बनाएंगे एक पी क्यू और इसके पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। जैसा वो बनाए वैसे ही आपको करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। अब बताइए पॉइंट ए, ऑन मतलब क्या होता है, पर, उसके ऊपर ही बनाइए, बाहर नहीं, उसके ऊपर। ये ऑन वर्ड देखिए सभी में है, इसमें नहीं है तो बात करेंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, दो में है मतलब उसी के ऊपर बनाना है। तो ये हुआ आपका नेम पी क्यू, ये पी और ये क्यू, और लाई ऑन क्या ए, तो कहीं पे भी आप ए रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, बन जाएगा। बहुत आसान है। नाउ सेकंड, सेम प्रोसेस, पॉइंट ए लाई ऑन ई एफ। अब देखिए उसके ऊपर एरो बना है, तो आप कैसे बनाएंगे, उसी को एरो बना दीजिए ऐसे करके, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, पहला ई है तो ई लिखिए, और इधर आप क्या लिखेंगे, एफ। अब उसके बीच में है ना ए, तो ए आप यहाँ पे शो कर दीजिए। ये हुआ आपका सेकंड नंबर। नाउ थर्ड, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। ध्यान समझिएगा, लाइन एल, हमें एक लाइन एल बनाना है, तो चलिए जैसा बोला जाए वैसे करते चलिए। पहले हम एक लाइन बना लें जिसका नाम है एल, इतना कर लिए। अब यहाँ पे लिखा है कंटेन्स ई एंड एफ, ई और एफ को कंटेन करिए, मतलब उसी पे करिए, अलग नहीं होना चाहिए, उससे जुड़े होने चाहिए। तो भाई हम ई और एफ को कहीं पे भी बना देते हैं। चलिए हमने ये ई बना दिया इस पॉइंट पे, और यहाँ पे कहीं एफ बना दिया। चलिए इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, बट नॉट डी, डी नहीं होना चाहिए, इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कहीं पे भी जहाँ आपकी मर्जी है, यहाँ बनाना है यहाँ डी बना लीजिए, यहाँ बनाना है यहाँ बना लीजिए, यहाँ बनाना है यहाँ बना लीजिए, जहाँ बनाना है वहाँ बना लीजिए, लेकिन उस लाइन पे डी नहीं होना चाहिए। नाउ फोर्थ नंबर, ओ ए एक रे बनाइए, ये सॉरी रे बोल रहे हैं, लाइन बनाइए। चलिए हमने ओ ए एक लाइन बना दिया, ये सॉरी ओपी, ओपी, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, चलिए इतना हो गया। एंड ए क्यू, एक ए क्यू एक और लाइन बनाइए जो मीट कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, ओ पे। तो भाई मीट कब होता है, इंटरसेक्ट। ये देखिए, टू आर मोर देन लाइन्स दैट इंटरसेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं और मीट। भाई मीट मतलब होता है मिलना, तो दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पी पे, तो इंटरसेक्ट की बात हो रही है। तो इसमें भी ओ ए हमने ले लिया, एक ए क्यू ले लीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पे ए क्यू एक लाइन ड्रा कर दिया, ये हुआ ए और ये हुआ क्यू, और दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे, उसका नाम क्या है, ओ, यहाँ ओ कर दीजिए, कंप्लीट। नाउ फिफ्थ नंबर, एल पी एम। अब देखिए ये रे का सिंबल है, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब देखिए पी एम और पी क्यू दोनों में सेम नेम कौन सा है, पी, पी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप पी एक सेंटर में बनाइए, उसका नाम लिख दीजिए पी, बना लिए, इतना तो बन जाएगा। अब पी से कहाँ गया, एम, तो चलिए पहले इधर एम भेज देते हैं, जाइए भाई आप इधर, ये चले गए। ये देखिए रे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक पॉइंट से कोई रे एरो बन जाए उसे रे बोलते हैं। अब पी से क्यू भी भेज दीजिए, तो पी से इधर क्यू भेज दीजिए, यहाँ क्यू कर दिए। तो देखिए इसको क्लोज करेंगे तो ये पी क्यू रे दिख रहा है, और इसको क्लोज करेंगे तो ये पी एम रे दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, और दोनों मिलकर रेज हो गए, पी एम एंड पी क्यू। एरो तो दोनों साइड है, टू रेज हुए, अपोजिट रेज, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। और अगर एक साइड करना था, अगर मान लीजिए अपोजिट ना होता तो आप ऐसा भी बना सकते थे, पी यहाँ पे कर लेते, एक रेस ये एम बन गया और एक रेस ये बन गया क्यू, आप ऐसा भी बना सकते थे, कोई रॉन्ग नहीं था। लेकिन अपोजिट बात है तो अपोजिट, चलिए अच्छी बात है कि हमने राइट बनाया। अब बात करते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर में ए बी एंड सी डी, पहले ये सिंबल देखिए किसकी बात है, ये सिंबल है लाइन सेगमेंट की।
तो ए बी एक लाइन ड्रा करिए और ये पॉइंट एंड पॉइंट होता है तो ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए। और सी डी एक और लाइन सेगमेंट है और क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल का डेफिनेशन क्या है, पैरेलल का डेफिनेशन है उनके बीच फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। तो रफ बना रहे हैं तो रफ के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो ए बी, अब इसके नीचे आपका फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा लगे कि एकदम सेम हो। आप इसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक भी ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सेम डिस्टेंस लगे, ये बात का ख्याल रखें। ये नहीं कि आप ऐसे बना दिए और एक ठो ऐसे बना दिए, बोलिए सर दिस इज पैरेलल, नो दिस इज नॉट पैरेलल। एकदम इक्वल टाइप में लगे। ये आपका सी और डी, आप चाहें तो थोड़ा और आगे कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जरूरी नहीं होता कि पैरेलल इक्वल हों, पैरेलल इक्वल नहीं होते और होते भी हैं, ये बात याद रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूज द एडजॉइंट फिगर टू नेम ऑल द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल अभी हमने आपको बताया कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखिए एक ही जैसे कौन कौन से लग रहे हैं। देखिए हमें तो एल से एम दिख रहा है, देखिए एल से एम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम डिस्टेंस पे दिख रहा है। तो चलिए एल एम मिल गया। दूसरा, अगर हम इसे क्लोज कर लें, इधर भी क्लोज कर लें, तो आर क्यू दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया, बस डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और देखिए एन पी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो एल एम, एन पी और क्यू आर। तो यहाँ पे आप लिखिए फर्स्ट नंबर में आंसर, आर में आप लिखिए पैरेलल लाइंस आर एल पैरेलल एम, ये पैरेलल का सिंबल है याद रखिएगा, कॉमा दूसरा है एम पैरेलल एन, और थर्ड एल पैरेलल एम हुआ, और दूसरा क्या था, एल पैरेलल एन पैरेलल पी। तो यहाँ पे एन कर लीजिए, एन पैरेलल, इसे पी कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, क्यू पैरेलल आर, ये पैरेलल का सिंबल है, याद रखिएगा। नाउ सेकंड नंबर, ऑल द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट लाइन कर रहे हैं, लेकिन लाइन आपको बताने हैं। ये जहाँ पे ये कट हैं वो सभी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमें कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, और 6 के हमें पूरे नाम लिखने हैं। तो गौर से अगर हम देखें तो ये देखिए, ये लाइन को अगर हम लें, ये देखिए ये लाइन कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए डी, और इसका तो नाम ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी नाम हमें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस आर। सबसे पहले बात करते हैं एल और एन। देखिए एल कहाँ पे किसको कट कर रहा है, एन को। एल लाइन जो है वो किसको कट कर रही है, एन को। तो एल एंड एन पहला हुआ। फिर दूसरा, एल के बाद एम ले लेते हैं, एम को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एन भी कर रही है। एम एंड एन, एम को कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एन भी कर रही है, पी भी कर रही है। तो एक एक करके कर रहे हैं, क्यों ना हम एक साइड से करें। एल को देखें तो एल किसको कर रहा है, एन पी क्यू आर, चारों को तो कर रहा है, एन पी क्यू आर। तो हम ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट है, एल लाइंस इंटरसेक्टिंग, एक साथ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। कौन कौन से, एम एन पी क्यू आर, एम एन पी क्यू एंड आर, ये किसकी बात हुई, एल लाइन। अब एम को देखते हैं, एम को कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एल तो नहीं कर रही है, एल कर रही है क्या, नहीं कर रही है। एन पी क्यू आर, एल नहीं कर रही है। एम लाइन इंटरसेक्टिंग किसको किसको कर रही है, एम कर रही है एन, एन पी क्यू आर, ठीक है, एन पी क्यू आर। कौन सी लाइन, एम लाइन, क्योंकि एम लाइन जो है एल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और अब एन को देखते हैं,
एन कहाँ पे है, एल हो गया, एम हो गया, अब एन की बात। तो एन को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एल कर रहा है और एम कर रहा है। एन को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एल और एम, और दूसरा कोई नहीं कर रहा है। इंटरसेक्टिंग, तो एन को कौन कर रहा है, क्यू और सिर्फ आर। अब एन के अलावा आप देखते हैं एन पी, तो पी को देख लेते हैं, पी लाइन इंटरसेक्टिंग। पी को देखिए, तो पी को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ दो, क्यू और आर। तो यहां पे लिख लीजिए क्यू एंड आर, किसको, पी को। अब ये आपका कंप्लीट हो, क्योंकि क्यू आर को तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एल एम में ही सब कुछ आ गए हैं, तो इसमें आपका क्यू आर कंप्लीट। तो यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, लाइंस कॉन्करेंट एट डी। कॉन्करेंट के बारे में हमने नहीं बताया। कॉन्करेंस लाइंस मतलब ये होती हैं कि जो पॉइंट से बहुत सारी लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, उसे हम कॉन्करेंस लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस लाइंस। तो यहां पे आपका थर्ड नंबर में दिया है, क्या है, लाइंस कॉन्करेंस एट डी। अब डी से चेक करिए कितनी लाइंस हैं। तो देखिए ये पॉइंट हम लें, तो पॉइंट से देखिए डी को कौन कौन सी लाइन टच कर रही है, एक आर कर रही है, चाहे आप ये बोल लीजिए चाहे ये बोल लीजिए, वो आर है। और डी को कौन टच कर रही है, ये वाली लाइन देखिए, पी, पी कर रही है। और इधर आप देखेंगे तो एल कर रही है, तो एल पी और आर। गौर से देखिए डी को कौन टच कर रही है, कौन कौन सी लाइन, एक ये लाइन आर, एक ये जो आ रही है एल, और एक ये जो जा रही है पी। तो एल पी आर, एल पी और आर, इसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। नाउ फोर्थ नंबर, थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर टू टाइप्स के होते हैं, एक कोलिनियर होता है, एक नॉन कोलिनियर होता है। कोलिनियर मतलब होता है कि जो एक ही लाइन पे कंटिन्यू पॉइंट्स हो, उसे कोलिनियर बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, जो एक ही लाइन में आपके दो तीन पॉइंट हो, दो से ज़्यादा हो, चाहे जितने भी हो, उसे हम कोलिनियर लाइन बोलते हैं। और जो यहाँ पे है पॉइंट, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, और ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसे हम नॉन कोलिनियर लाइन बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, हमने इसका डेफिनेशन नहीं दिया, इसे कोलिनियर बोलते हैं जो एक ही लाइन पे हो। तो यही बात हुआ है यहाँ फोर्थ नंबर में, थ्री कोलिनियर पॉइंट्स बताएं। तो चलिए देखते हैं। तो कोलिनियर में देखिए कोई भी एक पॉइंट लाइन लिख लीजिए, हम ले लिए एन लाइन, तो देखिए ए बी सी, राइट, ए बी सी। दूसरे में अगर आप देखेंगे दो से ज़्यादा होने चाहिए, इसमें तो डी ई दो ही बस हैं। इधर आप आएंगे तो ए डी बस है, अगर यहाँ नाम होता तो इसका भी नाम आता है। और इसमें बी ई बस है, तो हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है वो तीन पॉइंट, ए बी सी, क्योंकि यहाँ थ्री कोलिनियर पॉइंट्स की बात हुआ है कि तीन बताएं। अगर दो बात होती तो फिर हम इसको ए डी भी लिखते, बी ई भी लिखते, लेकिन थ्री तो एक ही जगह में दिख रहा है, ए बी सी। तो थ्री कोलिनियर पॉइंट्स आर ए कॉमा बी एंड सी, जो एक ही लाइन पे है। देखिए इस तरह है कि नहीं है, ये देख लीजिए गौर से, ये देखिए सीधी जा रही लाइन, इसमें ए 1 2 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। चलिए ठीक है, प्रूव करते हैं, सॉल्व फोर्थ नंबर। चलिए हम एक पॉइंट आपको दे दिए, ये पॉइंट, अब इसमें से आप लाइन प्रोड्यूस करिए, जितनी भी लाइन आप चाहें। कितनी लाइन आप इसमें ड्रा कर सकते हैं, अरे हम तो इन्फिनाइट कर दें, लीजिए और ले लीजिए, कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं आप ही बताइए। कितनी लाइंस जा सकती हैं, यही पॉइंट से जाना चाहिए, बाहर से नहीं जाना चाहिए। तो इन्फिनिटिव लाइंस, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, वी कैन
ड्रा infinite lines, we can draw infinite lines from a single point, from a single point. हम एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ड्रा इन्फिनाइट लाइंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। चलिए फर्स्ट नंबर तो क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकंड नंबर, लास्ट है। टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट ले लीजिए, ये हमने 2 पॉइंट लिया। अब लाइन खींच के दिखाइए भाई, इसमें तो बहुत सारे खींच लिए, ड्रा करके दिखाइए। ये हमने ड्रा कर दिया। अब दूसरा आप करके दिखाइए। कहाँ से करेंगे, करके दिखाइए, नहीं कर सकते ना। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसे ऐसे करके कर दें क्या, तो ऐसे ऐसे कर देंगे तो ऊपर जाएगा ना, उसमें तो नहीं मिलेगा ना। आप ऐसे ऐसे करके तो नहीं खींच सकते। एक लाइन में आप सिर्फ 2 ही एंड पॉइंट रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप करके देख लीजिए। मान लीजिए हमने आपको एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट, चलिए मिलाइए, करिए, कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो एक ही लाइन ड्रा करेंगे ना। एक से ज़्यादा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए यही पिक्चर्स को हम और बना देते हैं। एक पॉइंट से अभी हमने क्या बोला कि इन्फिनाइट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब बात हुई कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए तो एक ही लाइन जाएगी ना, ज़्यादा तो नहीं जा सकती। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है, while join that point तो इसे ऐसा ना लिखे, when we have 2 पॉइंट, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, so we can join with a single line, भाई हम सिर्फ एक ही लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। when we have 2 points, so we can join with a single line, हम एक सिंगल लाइन से ही उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम दूसरा लाइन नहीं ड्रा कर सकते। सो ये फुल डिटेल आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 9.1। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल Jpreet Brain The Classes। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।